Greetings of the day. Today's topic is force meat. It is in Unit 2. What is force meat? The term force meat or farce is used to describe the basic mixture that needs to be prepared in order to produce charcuterie products. The word farce comes from a Latin farcier. A farcier or force meat is a ground seasoned mixture of meat, game, poultry, fish, or vegetable prepared as a dish on its own or used to stuff other products. Force meat is a lean meat and fat emulsion that is established when the ingredients are processed together by grinding, puring, or sieving. फोर्स मीट बेसिकली फ्लैश होती है जो किसी भी एनिमल की, या वो गेम हो, पोल्ट्री हो, या बीफ हो, या फिर फिश हो, उसको जब हम ग्राइंड कर देते हैं स्पाइसेस के साथ, हर्ब्स के साथ, उसको हम फोर्स मीट कहते हैं. बेसिकली ग्राइंड करना फ्लैश को, उसको हम फोर्स मीट कहते हैं. यूजेस क्या हैं इसके? टू स्टफ़ एग, फिश, पोल्ट्री और पास्ता जैसे कि रेवियोली और कैनेलोनी. टू मेक सेवरल पातेज, मीट पाई, गैलेंटाइन, मूज, बैलोटाइन एंड सॉसेज. टू गार्निश क्रूटॉन्स एंड हॉट कैनपीज. टू मेक फोर्स मीट बॉल्स एंड क्यूनेल्स यूज़ होते हैं गार्निश के लिए, प्लेटिंग के लिए. और सॉसेजेस हमारी ब्रेकफास्ट में सर्व होती हैं. और मीट पाई एज अ मेन कोर्स है, और मूज वगैरह भी जो होते हैं वो मेन कोर्स में आते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स मीट. अब फोर्स मीट जो है वो बनाया कैसे जाता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए. फर्स्ट वन, मीट, जो प्राइमरी हमारा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से फोर्स मीट बन ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर्स मीट बेसिकली ग्राइंड किया हुआ फ्लैश है किसी भी एनिमल का. सेकंड वन इज़ फैट, ये बाइंड करने के लिए होता है. थर्ड वन इज़ सेकेंडरी बाइंडर्स. कुछ ऐसी हमारे डिशेस होती हैं जिसमें हम फैट जो है वो नहीं यूज़ करते, सेकेंडरी बाइंडर्स यूज़ करते हैं टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए. सॉल्ट एंड सीजनिंग, गार्निश इंग्रेडिएंट. तो सबसे पहले बात करते हैं मीट की. प्राइमरी इंग्रेडिएंट ऑफ फोर्स मीट कंसिस्ट ऑफ रॉ मीट, कच्चा मांस चाहिए हमें. वेल एक्सरसाइज कट्स आर यूज टू मेक फोर्स मीट बिकॉज दे हैव बेटर फ्लेवर. टेंडर कट्स कैन बी यूज एज अ गार्निश. टेंडर कट्स वो कट होते हैं जो कि जानवर ज़्यादा यूज़ नहीं करता है. जैसे कि अगर हम चिकन की बात करते हैं तो चिकन के लेग पीस बहुत स्वाद होते हैं, क्योंकि वो वेल एक्सरसाइज्ड हैं, वो उनको यूज़ करते हैं. और जहाँ हम बात करते हैं चिकन ब्रेस्ट की, तो वो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए वो रबड़ जैसी बनती है हमेशा. तो जो वेल एक्सरसाइज कट हैं वो उनमें ज़्यादा फ्लेवर आएगा, तो हम वो फ्लैश अगर यूज़ करें तो फोर्स मीट अच्छा बनता है. सेकंड जो चीज़ है वो फैट है. फैट गिव्स फ्लेवर, बाइंडिंग पावर एंड टेक्सचर टू द फोर्स मीट. पोर्क फैट हैज़ अ न्यूट्रल फ्लेवर एंड इज़ रिलेटिवली प्योर. इट हैज़ एन आइडल मेल्टिंग पॉइंट. पोर्क फैट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि उसका कोई फ्लेवर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग पावर ही देता है और टेक्सचर देता है. और इसका एक आइडियल मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे ही हम इसको खाते हैं वैसे ही ये मुंह में पिघल जाता है. सेकेंडरी बाइंडिंग. Secondary binders. There are many type of force meat which require secondary binders to attain the desired texture, color, density of the final product. बेसिकली 3 तरह के सेकेंडरी बाइंडर्स हैं. एग, नॉन फैट डेयरी मिल्क पाउडर, और पनाडा स्टार्ची आइटम से बनता है. स्टार्च जैसे कि राइस फ्लावर हो गया, या फिर वीट फ्लावर हो गया, या हम आलूओं से स्टार्च ले सकते हैं. जब हम उनको बॉईल कर देते हैं तो हम उसको भी प्यूरी कर लेंगे बीच में किसी भी फ्लैश के साथ, और हम उसकी आराम से सॉसेज बना सकते हैं. सॉल्ट एंड सीजनिंग. सॉल्ट आपको सबको पता है टेस्ट को इम्प्रूव करता है, और सीजनिंग हेल्प करेगा. सीजनिंग भी हेल्प करता है टेस्ट को बढ़ाने के लिए, फ्लेवर को बढ़ाएगा सीजनिंग. और सॉल्ट जो है वो टेस्ट देगा फोर्स मीट को. और सॉल्ट का एक ये भी काम होगा कि ये ग्रोथ बैक्टीरिया की बढ़ानी कम करेगा. Herbs, aromatic vegetable can also be used to roast the flavor. Garnish ingredient. Garnish give appearance to the force meat. It gives chef an opportunity to add color, flavor and texture. Nuts, tender cuts of lamb, veal, beef and vegetable can be added. Making of force meat. अब force meat बनाना कैसे है, कंपोनेंट मैं बता चुका हूँ. अब हम
देखेंगे कि फोर्स मीट बनता कैसे है। 3 स्टेप हैं। सबसे पहला चिल इंग्रेडिएंट एंड इक्विपमेंट, ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ मीट एंड इक्विपमेंट टू अवॉइड फूड बोर्न डिसीज। टेम्परेचर शुड बी लेस देन 30 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। चिल्ड मीट ग्राइंड्स वेल, जो ठंडा मीट होता है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। दूसरा जो स्टेप है वो है ग्राइंडिंग का। व्हेन ऑल द मीट्स एंड फैट्स आर ग्राउंड टुगेदर थ्रू succession of the increasingly grinder plate as known as progressive grinding. थर्ड पार्ट है उसका मिक्सिंग। आफ्टर ग्राइंडिंग द फोर्स मीट इज मिक्सड इन ऑर्डर टू ब्लेंड एनी सीजनिंग। थैंक यू।